क्या आपके बच्चों को भी पढ़ते हुए नींद आ जाती है? उनको पढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस नींद का क्या करें? कि बच्चे पूरा दिन तो खेलते हैं, उनको कभी नींद नहीं आती और सोने के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं आती। बट जैसे ही आप उनको पढ़ने के लिए बैठाते हैं, जैसे ही आप उनको किताब पकड़ाते हैं, पता नहीं वो छुपी हुई नींद कहाँ से उनके ऊपर हावी हो जाती है। एंड ऐसे में हम अपना सर पकड़ लेते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि हम बहुत जगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट निंदिया रानी उनको छोड़ती नहीं है। तो क्या है इलाज इस नींद का, आज करेंगे इसी बारे में बात। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। देखिए, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों को प्रॉपर नींद दें, प्रॉपरली सोने दें। एंड कोशिश करें दोपहर में बच्चों को जरूर सुलाएं, क्योंकि रात को वो अच्छे से नींद लेते हैं, दोपहर में खेलने की वजह से वो सोते नहीं है, शाम तक थक जाते हैं जब ट्यूशन का टाइम होता है तो। एंड फिर उनको नींद आती है, पढ़ते हुए नींद आती है। तो जो दोपहर में 1-2 घंटे अपने बच्चों को आप सुलाएंगे तो इससे उनकी नींद पूरी हो जाएगी। ये भी देख लेना बच्चे एक्टिव कितने होते हैं, वो फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं, चाहे उनको फील ना हो, बट वो टायर्ड होते हैं। एंड जब वो नींद नहीं लेते तो शाम को उनकी पलकें फिर भारी होना शुरू हो जाती है, उनका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं आता। एंड पढ़ाई तो बोरिंग होती है, इसलिए और ज्यादा नींद आती है। तो पहले उनकी नींद पूरी लेना, फिर दोपहर में भी 1-2 घंटे सुलाना इस कंपल्सरी। दूसरा क्या करें, बच्चों को एकदम से बहुत देर तक के लिए ना बैठाएं। थोड़ी देर उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद एक ब्रेक दे दे, 2 बिस्किट दे दे खाने के लिए, उनके साथ थोड़ी चिट चैट कर लें, इधर उधर की बातें कर लें, गेम की बात कर लें, किसी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछ लें। फिर कहें अच्छा चलो पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करने दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लगे 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, बहुत हो गया आधा घंटा, तो 15-20 मिनट बाद ही आप फिर थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर लें, कुछ खाने के लिए पकड़ा दें उनको। इससे क्या होगा, उनको बार बार नींद नहीं आएगी, वो बोरियत महसूस नहीं करेंगे अगर ब्रेक मिलता रहेगा तो। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप अगर 20 मिनट पढ़ाने के बाद 20 मिनट बात करें, नहीं, 1-2 मिनट बहुत हो गया, उनकी नींद ना आए उसके लिए। तो ये आप ट्रिक आजमाएं। साथ में जो थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है। बच्चे क्या, बड़ों को भी नींद आती है पढ़ते हुए। आज आप एक किताब उठा लीजिए, आई एम श्योर आपको भी नींद आ जाएगी। कितने लोग तो इसे एज ए ट्रिक यूज करते हैं कि नाइट में पढ़ने बैठ जाते हैं ताकि नींद आ जाए, तो कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं। सो बच्चों को कैसे बचाएं? बचाना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चों के लिए। देखिए, आजकल ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, ऐसी गेम आती हैं जिसको देखकर वो सीखते हैं, जिसको खेलकर सीखते हैं। साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे जो देखकर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उनको स्टेट याद करनी है इंडिया की, आप देखेंगे ऑनलाइन पूरा मैप मिलता है कटा हुआ। एक गेम है, पजल सॉल्व करनी है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, वो पजल गेम मंगवा दीजिए। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चों को रट जाएंगी वो चीजें, जुबान पे रटेंगी, आपको भी क्या रटेंगी इस तरीके से। और इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टफ आपको ऑनलाइन मिलते हैं। अगर आपको कोई स्टोरी याद करवानी है, हिस्ट्री उनको बच्चे समझानी है, तो स्टोरी के थ्रू आपको समझ के स्टोरी के थ्रू उनको समझाइए। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी इस तरह की स्टोरीज, वो सुनने के लिए दे दीजिए। पढ़ाई को ऑल ओवर उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना है। इससे उनको ना सिर्फ नींद से निजात मिलेगी, बल्कि वो स्टोरीज, वो लर्निंग इतनी ज्यादा अच्छे से उनमें आ जाएगी कि दोबारा भूलेंगे नहीं। रट्टाफिकेशन बच्चा आज याद करेगा, कल भूलता है। जो प्रैक्टिकली सीखता है ना बच्चा, वो कभी नहीं भूलता। एक बार आपने इंडिया का मैप बच्चे को लाकर दे दिया, बच्चे ने वो पजल सॉल्व कर लिया, उसको इंटरेस्ट बढ़ा, आप भी बैठ गए, वो एक बार जो सॉल्व करेगा ना, फिर वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई है उसको, प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस करके आई है। तो इससे उनकी जो मेमोरी है ना, वो हमेशा के लिए उस चीज को अपने अंदर बैठा लेती है। तो इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। तो उनकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए, वो बोरिंग पैटर्न जो हम लोगों के टाइम पर था उसको साइड कर दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो नींद दिलाने वाला ही है, यूजलेस है। साथ ही बच्चों को हाइड्रेट रखिए, थोड़े थोड़े टाइम में उनको पानी दीजिए पीने के लिए। डिहाइड्रेशन से भी नींद आती है, आलस आता है। जब वो हाइड्रेट रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे।
ग्लूकोज भी दे सकते हैं बीच में, कोई ड्रिंक के नाम पर आप कोई जूस भी ले सकते हैं। तो ये आप बीच में ब्रेक के साथ में करते रहिए, उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक और चीज़ आप ज़रूर कीजिए कि थोड़ा सा लालच दे दीजिए कि भाई इतना पढ़ाई करो, इतना याद करो, इसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का मतलब कोई गिफ्ट देना नहीं होता, रिवॉर्ड का मतलब होता है कि चलो इतना पढ़ाई कर लो और इस चैप्टर को याद कर लो, उसके बाद तुम जाके अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो, उसके बाद ये गेम तुम्हें खेलने के लिए मिल जाएगी, उसके बाद उनकी मर्जी का एक काम कर दो, या इसके बाद तुम्हारे मन का खाना बनेगा आज। तो इस तरीके की एक रिवॉर्ड दीजिए कि ये टास्क पूरा करने पर, ये कंप्लीट, ये वाली पढ़ाई करने पर ये चीज मिलने वाली है। इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेशन होता है तो नींद नहीं आती। तो ये मोटिवेशन अगर बच्चों को देंगे तो उनकी नींद भी छू मंतर हो जाएगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगे उस गिफ्ट के लिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी याद करेंगे, लर्न करेंगे। तो ये ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं जिससे आपके बच्चों को नींद ना आए। साथ ही साथ एक रूटीन सेट कीजिए। जब रूटीन सेट होता है ना बच्चे का कि इस टाइम पर पढ़ना है तो पढ़ना है, इस टाइम पर सोना है तो सोना है, तो वो रूटीन बॉडी में फिट हो जाता है। आपकी बॉडी उस चीज को सीख जाती है और वैसे ही एक्ट करती है। आप देखोगे अगर आप सुबह 5 बजे जगते हो तो आप 2 बजे भी सोओगे तो भी आपकी 5 बजे आँख खुलेगी, आप 4 बजे सोओगे तो भी 5 बजे आँख खुलेगी, आँख जरूर खुलेगी चाहे आपको कितना भी आलस है, क्योंकि बॉडी ने वो चीज सीख ली है, बॉडी में आ चुकी है। तो जब एक रूटीन सेट होता है पूरे दिन का और उसमें पढ़ाई का भी, तो बच्चों को नींद नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये रूटीन सेट करना जरूरी है। बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि इस वक्त पढ़ना है तो पढ़ते ही हैं, फिर आलस नहीं आता। तो रूटीन सेट करना इज मस्ट, ताकि बच्चों को नींद ना आए। साथ में ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का सिटिंग पोस्चर अच्छा हो, बच्चे लेट के ना पढ़ें, बेड पर तो कतई ना पढ़ें, उनके लिए अलग से एक पढ़ने के लिए टेबल हो, उनका पोस्चर अच्छा हो ताकि वो एक्टिव रहे, ब्रेन तक सिग्नल जाना चाहिए कि ये स्टडी टाइम है। जब बच्चे बेड पर पढ़ते हैं तो बेड पढ़ने के लिए नहीं होता, सोने के लिए होता है, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि बेड सोने के लिए, तो वहां पर नींद आती ही आती है। तो एक पर्टिकुलर कॉर्नर, एक रूम बनाइए अपने बच्चों की स्टडी के लिए। मेक श्योर आपके बच्चे उसी जगह पर सेम टाइम पर सही पोस्चर में पढ़ें। इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे आप अपने बच्चों के अंदर। तो ये ट्रिक आप आजमाइए और देखिए आपके बच्चों को नींद आना कम हो जाएगी बहुत हद तक। होप ये टिप्स आपको काम आएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैप्पी पेरेंटिंग।